वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। मैंने जो नई मुहिम शुरू की एग्ज़ाम के लिए चैप्टर वाइज स्टडी करना थ्रू माय वीडियोस, और जो डाउट्स आए उनको आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देना, जिसे मैं लगातार सॉल्व करूँगा इन वीडियोस के माध्यम से। तो आज मैंने पार्टनरशिप में उन क्वेश्चंस को लिया है जो आपने पूछे हैं, जिन पर आपको डाउट्स रहे हैं। लगातार वीडियोस के माध्यम से मैं सॉल्व करूंगा। हालांकि जो यूट्यूब वीडियोस हैं उनको आप ठीक से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पार्टनरशिप के इन शानदार क्वेश्चन के साथ। आप जानते हैं मैं सिर्फ अमर सर यूट्यूब चैनल और www.amarsir.in और ऐप पर हूँ, दूसरी जगह नहीं, और यहीं से आपको हेल्प कर रहा हूँ। ये ब्लॉग है और यही वो ग्रुप है जिसमें आपको क्वेश्चंस देने हैं। ये चैनल है अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और अमर सर बैंक एग्ज़ाम प्रिपरेशन। इसमें आप क्वेश्चंस पूछेंगे और मैं सॉल्व करूँगा। जो भी मैं यहाँ दूंगा इसी से रिलेटेड ग्रुप है, इसमें आपको मिलेगा। ठीक है। ये डिफरेंट कोर्सेस हैं, लाइव कोर्सेस हैं, जो कि www.amarsir.in पर चल रहे हैं। आइए हम लोग पार्टनरशिप के इन शानदार क्वेश्चन को करते हैं। बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए इसको। X and Y entered into a partnership with ₹700 and ₹600 respectively। चलिए X और Y ने 700 और 600 के साथ एक बिजनेस शुरू किया। आफ्टर 3 months, और फिर आगे बात कही जा रही है, तो हमें ये समझ में आ गया कि डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंटरवल, अलग अलग समय अंतराल के लिए ये इन्वेस्टमेंट में बदलाव होगा। तो इतना टाइम नहीं है कि पूरा क्वेश्चन पढ़ें। जितनी दूर तक नज़र आ रहा है ज़रूर हम मेंशन करें। तो आप ज़रा देखिए, ये X है और ये Y है। ठीक है। इन्होंने 700 के साथ शुरू किया, इन्होंने 600 के साथ शुरू किया। ठीक है। After 3 months, okay, X withdrew 2/7 of his stock। तो 3 months तक तो वो पैसा रहा ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 months तक तो रहा। इसके बाद इसने 700 का 2/7, 1/7 100 हुआ, तो 2/7 200 हुआ। इसको निकाल लिया तो बचा कितना? 500। मतलब ऐसा होता है कि ये वाला जो पोर्शन है ये 2/7 निकाल लेता है और ये आगे कंटिन्यू करेगा। X withdrew 2/7 of his stock, okay, but after another 3 months, यानी कि शुरू में 3 महीने गुजरे थे, उस समय तक 700 रहा, 700, और उसके बाद उसने 2/7 यानी 200 निकाल लिया, तो 500 करके रहा, और 3 months के बाद वो कुछ और चेंज करता है। तो इसका मतलब कि ये 3 months तक तो रहा ना। आफ्टर another 3 months, यानी कुल मिला के 6 months के बाद, he puts back, थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए, 3/5 of what he had withdrawn, जो उसने निकाला था। कितना निकाला था? 200। उस 200 का 3/5, 60%, 120 वो बैक फिर से इन्वेस्ट करता है। तो 120 + 500 यानी कि ये 620 हो जाता है, जो कि आगे चलेगा। क्लियर? मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो 200 निकला था, इसका
इसका 3/5 60%, यानी कि 120 वो फिर से इन्वेस्ट करता है। क्लियर? अब देखिए, हो गया, उसके बाद कुछ नहीं कहा गया। पुट्स बैक 3/5 ऑफ व्हाट ही हैड विथड्रॉन, ये बात तो कही गई। द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज गिवन। इसका मतलब ये है कि 1 ईयर बिजनेस चला, ये 6 मंथ्स के बाद ये बाकी 6 मंथ्स रहा और ये पूरे के पूरे 12 मंथ्स रहे। इसी रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। टोटल प्रॉफिट दिया है तो आपको एक्स का प्रॉफिट में हिस्सा बताना है। रेशियो में हम सबको सिंप्लीफाई करके, मल्टीप्लाई करके, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से बचते हैं, क्योंकि उसे सिंपल रेशियो बनाने के लिए कैंसिल करना पड़ता है। अब सबको मल्टीप्लाई करें तो ठीक नहीं लगेगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सुनिए क्या करते हैं, सुनिए। ये प्लस है, ध्यान रहे, जब भी कुछ कॉमन लेंगे तो सबों को लेंगे। तो मुझे बताइए कि 10 ये तो कैंसिल होगा ना, जल्दी बताइए। और उसके बाद 12 है। 12 को क्या करें, तो 6 × 2 ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ओनली 6 ही आएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं। ऐसा करते हैं कि हम लोग 6 कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर। अगर हम 6 कॉमन ले लेंगे तो पता है क्या बचेगा। 3 × 2 कॉमन लिया तो ये 35 बचा। 3 × 2 कॉमन लिया तो 25 बचा। और 6 कॉमन लिया तो 62 बचा। मतलब ऐसा करने से क्या होगा, आप थोड़ा गौर कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, आराम से हम 6 से इसको कैंसिल कर पाएंगे। सिंपल रेशियो चाहते हैं। ये कितना हो जाएगा, देखिए, ये 60 और 62, 122 इस टू 60 × 2, दैट मीन्स कि ये हो गया 61, यानी 61:60 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जल्दी बताइए। और यहाँ पर टोटल प्रॉफिट, तो टोटल कितना हुआ, देखिए, ये 61 टाइम्स था ना, देखिए, तो 121 हुआ। दैट इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच, कितना, तो 726। इसका मतलब ये 6 टाइम्स है, तो इसका मतलब ये भी 6 टाइम्स होगा। ₹366, यानी बी आंसर। बोलिए, शानदार क्वेश्चन था कि नहीं? आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला सवाल आई, देखते हैं। A, B and C entered into a partnership in a business. Okay, 3 persons हैं. A got 3/5 of the profit and B and C distributed the remaining profit equally. If C got ₹500 less than A. यहाँ जाते जाते ये समझ में आ गया है कि टाइमिंग का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब सेम है, और जब टाइम सेम हो तो कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ए है, देखिए, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये लिखा है कि देखिए ए को 3/5 मिलता है, ₹5 प्रॉफिट मान ले तो ए को 3 मिलता है। बी एंड सी इक्वली शेयर करते हैं, यानी 1-1 शेयर करते हैं। टोटल प्रॉफिट को 5 मान के बात करते हैं। दिस इज द सिंपल रेशियो।
कैपिटल का भी रेशियो यही होगा, प्रॉफिट का भी रेशियो यही होगा, क्योंकि टाइम सेम है। अब C गॉट ₹400 लेस देन A, यानी कि C जो है वो A से कितना कम है, A माइनस C दिया है ना, यानी 2 कम है, और C का वैल्यू दिया है। ठीक है, इफ C गॉट ₹400 लेस देन A देन द टोटल प्रॉफिट, तो टोटल का जहां तक सवाल है यहां पर करते, टोटल प्रॉफिट होगा 5। अब 2 का मतलब है ₹400, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 200 टाइम्स है, तो हर कोई 200 टाइम्स होगा। हमें टोटल पूछा गया है इंटू 200, यानी कि ये क्या होगा, ₹1000। बोलिए होगा कि नहीं? ठीक है, क्लियर? 1000 रुपीज आंसर, यानी कि C। आइए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, थर्ड, X and Y make a partnership. Okay, X invests ₹8,000 for 8 months, 8,000 for 8 months, and Y remains in the business for 4 months. X का इन्वेस्टमेंट तो दिया है, टाइमिंग दोनों का दिया हुआ है X and Y का। क्या क्या? कैपिटल, प्रॉफिट, टाइमिंग। अगर किसी एक वेरिएबल को निकालना है तो बाकी 2 वेरिएबल्स चाहिए या उनका रेशियो चाहिए, और इस वेरिएबल का कहीं ना कोई वैल्यू चाहिए। यहाँ तक अभी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि प्रॉफिट्स और कैपिटल में भी गायब है। आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट Y क्लेम्स 2/7 ऑफ द प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट का रेशियो मालूम है, टाइमिंग मालूम है, तो कैपिटल का रेशियो क्यों ना निकाले? यानी कहने का मतलब ये है, दिस इज X, दिस इज Y। और कीजिए, प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय टाइमिंग इज द कैपिटल। ठीक है, तो Y रिसीव्स 2/7 ऑफ द प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को यदि हम 7 माने तो Y को प्रॉफिट ₹2 मिलेगा, X को 5 मिलेगा, तभी तो प्रॉफिट हुआ 2/7 और ये 5/7, प्रॉफिट। और जहां तक टाइमिंग का सवाल है, X ने 8 मंथ्स के लिए किया और Y ने 4 मंथ्स के लिए। 2:1 डायरेक्ट लिख सकते थे, समझ में नहीं आता इसलिए हमने ऐसे किया, यानी कि 5:4। दिस इज द रेशियो ऑफ कैपिटल का रेशियो यही होगा। ऐसा क्यों होता है? तो प्रॉफिट कैपिटल इनटू टाइमिंग होता है, तो कैपिटल प्रॉफिट बाय टाइमिंग प्रॉफिट बाय कैपिटल। ये मैंने पार्टनरशिप में बार बार बताया है इस चैप्टर में। अब जरा गौर कीजिए, हाँ, तो इसमें दिया हुआ है कि इसका जो कैपिटल है ₹8,000 है X का, तो Y का कितना है ये पूछा है। देखिए तो ये कितने टाइम्स हैं, 1600 टाइम्स है, पता है, डबल कर दीजिए, 16,000 ये 10, यानी कि 1600, तो ये भी होगा इंटू 1600, यानी कि ₹6400। बताइए, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, A, B and C start a small business. Okay. A contributes 1/5 of the total capital invested. तो भाई टोटल अगर 1 है तो A का इन्वेस्टमेंट 1/5 है, नहीं, अगर 5 है तो 1 है, तो बाकी B और C का 4 है। इतना समझ में आ रहा है? अच्छा, B contributes as much as A and C together. B का A और C के बराबर है। यहां से कुछ दिखाई दे रहा है?
कि कैपिटल का रेशियो कैसे निकलेगा। टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वाज गिवन ₹5200। तो टाइमिंग का कोई जिक्र नहीं है, तो जो कैपिटल का रेशियो होगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। जल्दी बताइए। ये निकालने का जो तरीका है मैं बताता हूँ। देखिए, ए है, बी है, सी है और टोटल का मतलब हुआ, देखिए बहुत शानदार तरीका है, ए प्लस बी प्लस सी। सबसे पहले कैपिटल के बारे में कहा गया कि ए का 1/5 है। टोटल को यदि हम 5 मान लें तो ए 1 है, तो टोटल के साथ ए का यही रेशियो है। उसके बाद ये दिया हुआ है, देखिए जरा, कि b इज इक्वल टू ए प्लस सी। इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है कि b और a और c दोनों मिलके पूरा है, तो टोटल का हाफ हुआ कि नहीं बोलिए। अगर b आप दोनों तरफ देखिए जोड़ दें, अगर हम 2b कर दें तो ये a प्लस बी प्लस सी होगा कि नहीं। तो देखिए ये डबल है कि नहीं। यानी टोटल को यदि हम 2 माने तो b का वैल्यू 1 होता है। जल्दी बोलिए, हाफ। अब टोटल के साथ रेशियो b का मालूम है। हम लोग एक स्केल पर कैसे लाते हैं? रेशियो का सिंपल क्वेश्चन है, इसका एलसीएम लीजिए, 10 बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? देखिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें और इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो देखिए, तो ये रेशियो क्या आएगा? ये 2 हुआ, ये 5 हुआ, और टोटल जब 10 है तो ये कितना है? 7 हुआ, तो ये 3 है कि नहीं। आप करके देख लीजिए, ए का पूरे का 1/5 है कि नहीं, और बी का ए और सी के बराबर है कि नहीं। टाइम सेम है, इसलिए कैपिटल का जो रेशियो है वही प्रॉफिट का रेशियो भी होगा। जल्दी बताइए। अब हमें क्या दिया हुआ है? टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट का मतलब ये 10 इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? रुपीज 5200, यानी कि इनटू 520। जल्दी बताइए, है ना, ऐसे कट गया 520। तो सी का प्रॉफिट क्या होगा? जो निकालना है हमें, सिर्फ उससे मतलब है, इनटू 520, यानी कि रुपीज 1560। बताइए, 1560। क्लियर? आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन, आइए देखिए। A and B invested ₹3,000 and ₹4,000 respectively in a business. ओके, दोनों ने कितना पैसा लगाया दे दिया। A receives, आगे बढ़ने के पहले, प्रॉफिट का रेशियो वही होता है जो कैपिटल का होता है, इफ अदर कंडीशंस आर द सेम। अदर कंडीशंस मतलब इन जनरल टाइम, कहीं लिख के दे दिया कि भाई मुझे प्रॉफिट लेना ही नहीं है, तब क्या? तब तो पूरा ले जाइए। नहीं, मैं काम करता हूं तो मुझे काम करने के एवज में मिलेगा, ये सब अदर कंडीशंस हैं। A receives ₹10 per month out of the total profit as a remuneration for running the business. भाई एक काम भी करता है, बी काम नहीं करता, तो काम करने के एवज में मिलेगा नहीं क्या? ओके, ₹10 per month, ₹120 per year. And the rest of the profit is divided in the proportion to the investment. जो भी फायदा होगा उसमें पहले ₹10 पर मंथ के हिसाब से ₹120 दे दिया जाएगा, फिर जो बचेगा उसी को कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे। ठीक। इफ इन ए ईयर ए टोटली रिसीव्स ₹390, ए को रीम्यूनरेशन भी मिला है और कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट भी मिला है, सब मिला के 390 है। इसमें से 120 क्या है? रीम्यूनरेशन, यानी रेस्ट 270 ही तो हुआ ना कैपिटल के रेशियो में। यानी कहने का मतलब ये है कि 10 into 12, ये जो हुआ ₹120,
इसे हटाना पड़ेगा। 390 में 120 लेस करना पड़ेगा, तो जो आएगा यही ना कि ए का पार्ट हुआ। बोलिए मुझे, ए का पार्ट तो यही हुआ। अब आइए, तो ए एंड बी, ए एंड बी 3000 4000, हम लोग 3 और 4 का रेशियो बोलते हैं, जो कि टाइमिंग सेम है, इसीलिए कैपिटल का जो रेशियो है वही प्रॉफिट का रेशियो है। और ए को यदि मिलता हो ₹270, तो बी को मिलेगा कितना into 90। होगा ना, बताइए। और टोटल पूछता तो टोटल भी बता देते। टोटल 3 + 4 7 मीन्स व्हाट, 7 into 90 630 बोलते। जल्दी बोलिए, ठीक है, क्लियर। अगर पूछा जाता तो हाउ मच मोर लेस भी पूछा जा सकता था। आइए अगला सवाल, 6 नंबर देखिए। टॉम started a business with ₹52,000 and after 4 months Harry joined with ₹39,000। दोनों का कैपिटल दे दिया है, लेकिन हैरी 4 मंथ्स के बाद ज्वाइन करता है। यानी अगर हम आगे न पढ़ें और मान लीजिए कि 1 ईयर के लिए बिजनेस चला, तो टॉम तो शुरू से अंत तक रहेगा 12 मंथ्स, और हैरी 4 मंथ्स के बाद आया है, और आगे अगर नहीं निकला हो, बिजनेस में रहा हो, पढ़ता हूँ, तो 8 मंथ्स होगा। लेकिन पढ़ता हूँ, समझाने के लिए मैंने कहा, लिख भी लेते हैं, अच्छा रहेगा। देखिए ये टॉम है, ठीक है, और ये हैरी है। तो 52,000 और 39,000 है, तो हम लोग बोल देते हैं 52,000 का नोट, और ये 39,000, ठीक है। ये कंटिन्यू करेगा, देखते हैं कब तक। 4 मंथ्स के बाद आया हैरी, ओके। एट द एंड ऑफ द ईयर हो गया, आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट्स हैरी रिसीव्ड ए टोटल ऑफ ₹20,000 प्रॉफिट मिला है। तो प्रॉब्लम क्या है, including 1/4 of his profit as commission for managing the business। यानी 20,000 में हैरी का जो है, ये जो प्रॉफिट है, गौर कीजिए, ये जो 20,000 रुपीज मिला है, इसमें से 1/4 तो कमीशन है, यानी कि 5K ये तो कमीशन है। बताइए, इसका मतलब 15,000 मिला ना। जल्दी बताइए। 1 ईयर के बाद इसमें कहीं कुछ भी नहीं है, सिवाय कि ये 4 महीने के बाद आया, तो ये 8 रहता है और ये 12 रहता है। इसका सिंपल रेशियो कर लेंगे। सबसे अच्छा तरीका है इसको सिंपल रेशियो करने का। देखिए 13 से कैंसिल करते हैं 3 टाइम्स, 13 से 4 टाइम्स। उसके बाद देखिए क्या दिख रहा है, 8 into 3 24, तो सीधा काट देते हैं। 8 into 3 24 है, तो ये 48 है, तो 2 टाइम्स कटेगा कि नहीं, यानी कि 2:1। बताइए मुझे, 2:1 यही रेशियो होगा प्रॉफिट का, और इसे प्रॉफिट मिला है 15,000 रुपीज कैपिटल के रेशियो में। बाकी तो रिम्यूनरेशन था, तो फिर बताइए, या कमीशन था, तो ये कितना होगा? क्या ये भी ₹30,000 ना होगा? As this is into 15K, तो into 15K, ठीक है, ओके। 30,000 आंसर।
मैंने डाउट सेशन के रूप में वीडियोस को, अपलोडेड वीडियो, ये सीरीज शुरू की है और आपको होमवर्क देना शुरू किया है। सबसे पहले मैंने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस और पार्टनरशिप, इस पर जितने भी वीडियोस मेरे हैं उनको देख जाइए प्लेलिस्ट में जा कर के। प्लेलिस्ट में कैसे देखना है मैंने बताया हुआ है। वहाँ जो भी डाउट होता है आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में उनको भेजें और उन पर मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं अगले 4-5 दिनों तक जितने भी क्वेश्चंस आप भेजते रहेंगे और उसमें से जो जो ज़रूरी लगेगा मैं सॉल्व करता रहूँगा। ज़बरदस्त तैयारी होगी। फिर आगे चैप्टर वाइज आगे बढ़ूँगा, फिर एवरेज में, परसेंटेज में, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में और दूसरे सारे चैप्टर्स में। इसी तरह से मैं आपके पूछे गए, आपके दिक्कत वाले जो भी जगह हैं, क्वेश्चंस हैं, उनको एक्सप्लेन करूँगा थ्रू अपलोडेड वीडियो। ओके, ऑल द बेस्ट।